Hello everyone. Today we will discuss remaining problem of Compton effect. ठीक है भाई, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी when X-ray of energy 100 kilo electron volt strike a target, they are scattered at an angle of 30 degree. Find the energy of electron. यानी कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रेडिएशन है, रेडिएशन आए आकर जो रेस्ट में आपका इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन से टकराए और टकराने के बाद ये स्कैटर्ड हो गए। आपके कितने एंगल पर स्कैटर्ड हो गए? 30 डिग्री पर, यानी कि आपको फाई गिवन है। और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। और एनर्जी ऑफ, आपको ये जो इलेक्ट्रॉन इधर को रिकॉइल्ड हुआ है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जो आपकी फोटोन की एनर्जी में रिडक्शन हुआ है वही एनर्जी किसके बराबर है? गेन इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इनिशियल एनर्जी एच न्यू, फाइनल हम कितनी मानते हैं इसकी? एच न्यू प्राइम। तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने गेन की कितनी की? एच न्यू थी। एच न्यू प्राइम इसके पास रिमेनिंग रह गई, तो इलेक्ट्रॉन कितनी गेन करता है? एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम। यानी कि एच न्यू गिवन है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एच न्यू प्राइम कैलकुलेट करना है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। क्लियर है भाई? डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। हमें क्या चाहिए? हमें तो एच न्यू और एच न्यू प्राइम चाहिए। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? सी अपॉन न्यू एंड लैम्डा प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? सी अपॉन न्यू प्राइम। तो दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा सी अपॉन न्यू प्राइम माइनस सी अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, सी को इधर ले जाओ क्योंकि सी की तो जरूरत नहीं है, हमें तो एच न्यू चाहिए, और एच को इधर ले आओ। सी को हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन न्यू प्राइम माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। सी को आप इधर ले आओ तो कितना हो गया आपका? 1 अपॉन न्यू प्राइम माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। सी था, सी इधर से आ गया, सी स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस फाई। एच से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। एच से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो नाउ, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें तो एच न्यू और एच न्यू प्राइम चाहिए। तो यहां पर अगर एच आ जाए तो एच से लिए हमने पूरी इक्वेशन को क्या किया? एच से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया? 1 अपॉन एच न्यू प्राइम माइनस 1 अपॉन एच न्यू इक्वल टू एच से इधर डिवाइड करेंगे तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। एच न्यू, अगर एच न्यू की बात करें तो एच न्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारा, कितना गिवन है? 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई। फाई क्वेश्चन में गिवन है, फाई की वैल्यू कितनी गिवन है? 30। क्या बचा? एम नॉट सी स्क्वायर। पहले हम एम नॉट सी स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब आप 3 3 जा 9, 9 की 9.1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है एम नॉट सी स्क्वायर की
ये 3 3 आपका 9 हो गया, 9 से 9.1 को मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा 9, और 9 9 81 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 16, ये आ गया 16 माइनस का 15 जूल। क्योंकि ये वैल्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो हम एम नॉट सी स्क्वायर को भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा, और किलो में चेंज करने के लिए नीचे 10 टू द पावर 3 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ऐसे नहीं भी करते तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेते हैं, बाद में इसे देख लेंगे। तो इसे सब सॉल्व कर लोगे आपको एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू, तो आपको ये कितनी आ जाएगी, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 51.1 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाती है आपकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5.11 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5.11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। एच न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, एच न्यू की वैल्यू गिवन है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों वैल्यूओं को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट इन 1, तो हमारा कितना हो जाएगा वच अपॉन एच न्यू प्राइम माइनस के 1/100 इक्वल टू 1/m0c² 1/5.11 इंटू 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू कितनी गिवन है 30, फाई इक्वल टू 30। ठीक है, तो 1/एच न्यू प्राइम, इसको भी हम उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो गया आपका 1/5.11 1 माइनस कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, कॉस 30 इक्वल टू 0.866, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.866। ठीक है भाई, तो प्लस अभी हमारा ये भी तो इधर आया है प्लस 1/100। ठीक है भाई, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा कितना आ गया ये 1/h न्यू नॉट इक्वल टू, इसे सॉल्व करने के बाद आपका ये 1 में से सबट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 0.134 अपॉन 5.11 प्लस 1/100। ठीक है भाई, तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके 1/h न्यू प्राइम की वैल्यू आपको कितनी मिल जाती है 0.00102। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है एच न्यू प्राइम निकालना है। तो एच न्यू प्राइम कितना हो जाएगा आपका, एच न्यू प्राइम इक्वल टू 1/0.0102, और जब इसे सॉल्व कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा 998.04 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 98.04 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, एच न्यू कितनी आई है आपकी, एच न्यू कितनी की है 100 माइनस ये कितनी आई है 98.04। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितनी आ जाती है आपकी 1.96 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, कैलकुलेट द कॉम्पटन शिफ्ट इफ एक्स रे ऑफ wavelength this are scattered from a carbon block. The scattered radiation wave at 90 degree to the incident beam. यानी कि रेडिएशन आए, रेडिएशन इलेक्ट्रॉन पर आए, इलेक्ट्रॉन से टकराए, टकराने के बाद कहाँ देखा गया उन्हें
90 डिग्री पर, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया 90, यानी कि फाई इक्वल टू कितना हो गया 90। इंसिडेंट की क्या दी है वेवलेंथ दी है लैम्डा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। कॉम्पटन शिफ्ट पूछी है, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 कितना हो गया आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमने पहले भी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कितनी आती है ये 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्पटन शिफ्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरे विद वेवलेंथ इतने आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए कार्बन ब्लॉक। द स्कैटर रेडिएशन इज व्यू एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। फाइंड द कॉम्पटन शिफ्ट एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी कह रहा है जो रेडिएशन आ रहे हैं वो किस वेवलेंथ के आ रहे हैं 1 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, किस एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे हैं वो 90 डिग्री पर आपके वो रेडिएशन स्कैटर्ड हो रहे हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कॉम्पटन शिफ्ट कैलकुलेट करनी है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है। तो कॉम्पटन शिफ्ट अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन शिफ्ट इज एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। तो एच की वैल्यू रख दीजिए आप 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 आपका 0। तो और डेल्टा यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट आपकी कितनी हो आ जाती है, कॉम्पटन शिफ्ट आ गई यहाँ से इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 0.0242 एंगस्ट्रॉम। इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, या कि न्यू न्यू प्राइम चाहिए यानी कि लैम्डा, और लैम्डा प्राइम चाहिए तो लैम्डा तो गिवन है। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना होता है हमारा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। और डेल्टा लैम्डा की आप कितनी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो अब हमें लैम्डा प्राइम निकालने के लिए लैम्डा प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0242 प्लस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम इक्वल टू 0.0242 प्लस 1। तो लैम्डा प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, लैम्डा प्राइम की वैल्यू आ जाती है 1.0242 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम। तो या तो आप पहले यहाँ पर न्यू की वैल्यू अलग कैलकुलेट कर लो सी अपॉन लैम्डा से, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा से अलग से कैलकुलेट कर लो, न्यू प्राइम की अलग से कैलकुलेट कर लो, फिर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लो, या पहले वैल्यू को पुट कर दो। तो के इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा प्राइम। न्यू प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी सी अपॉन लैम्डा प्राइम। दोनों वैल्यूओं को इनको आप देखोगे कि आप क्या करोगे, अब एलसीएम ले लो दोनों में, दोनों में क्या कर दो एलसीएम ले लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज आपका क्या हुआ एच सी कॉमन आ गया दोनों में, क्या बचा आपका 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्राइम। ठीक है भाई, आप क्या करो लैम्डा की वैल्यू आपने कैलकुलेट, आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा प्राइम की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दो। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 इंटू 10⁻⁻10 माइनस
1/λ' की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 1.0242 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, इसी सबको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी 4.72 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ठीक है भाई, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहो तो 4.72 इंटू 10⁻⁻17 को किससे डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसे आप सॉल्व कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, तो डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी 295.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर हमने कॉम्पटन शिफ्ट कैलकुलेट कर दी और यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर दिया, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। रिमेनिंग प्रॉब्लम हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।